अगर अब बोलते थे मशीन की डिटेल दे दो, मशीन नंबर दे दो, या फिर बाकी मशीन की और मेक और मॉडल नंबर, वो अगर लेकिन अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं अवेलेबल? क्योंकि बहुत पुरानी मशीन है, था नहीं, मिट गया, या उसका परचेज डिटेल नहीं है। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में स्वागत है। और हम लोग सर्कुलर डिस्कस करेंगे जो 23 जून 2024 को आया। और ये सारा वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब में भी जाएगा। और यूट्यूब के ऑडियंस को एक कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाह रहे हैं, तो आपको ये हमारा एक जीएसटी लिटिगेशन प्रीमियम क्लब है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारा ऑफिस के नंबर पर कॉल करके डिटेल पता कर लीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब में एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक बटन होता है जिसको हम लोग ज्वाइन का बटन कहते हैं। उस ज्वाइन करेंगे तो उसमें जीएसटी के सारे कोर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए अब सर्कुलर डिस्कस करते हैं। जो पहला सर्कुलर है, तो हर एक का अलग अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो 207 नंबर हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं, जो है मॉनेटरी लिमिट्स का। इसमें क्या है, ये जो टेबेको, ये सब के लिए स्पेसिफाइड कमोडिटीज के लिए एक नोटिफिकेशन लेके आया था। कौन कौन सी कमोडिटीज थी वो याद है आपको? टेबेको थी ना? एसआरएम की बात कर रहे हैं, एसआरएम वाला फॉर्म हाँ इसका हाँ नॉब के लिए आता है। और 24 का जो एचएसएन कोड पड़ता है ना, 2403, हाँ 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 हाँ। वो प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखिए इसका क्या किया हमने, एक ऐसा टेबल बना दिया। अब इसमें देखिए क्या है, अगर उसमें कहा मशीन की डिटेल चाहिए, वो क्या चाह रहे हैं बेसिकली, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जानना चाह रहे हैं सारे फॉर्म से, यस सर। कि कितना आप प्रोडक्शन करते हैं, कितना पैकिंग का लिमिट है, जिससे वो अंदाजा लगा लेंगे कि आपको आउटवर्ड सप्लाई इतना होना चाहिए, आपने इतना कम दिखलाया है, और चोरी पकड़ेंगे। करेक्ट है ना? हम्म। टैक्स इवेजन। उसके लिए ये एसआरएम फॉर्म ले आए। जीएसटी में तो प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे जीएसटी लगता नहीं है, हाँ तो इसीलिए बोला जी। और ये जब मांगते थे ये मशीन की डिटेल, तो ऑडिट में ही पता लगता था। हाँ। तो अब इन्होंने इसको सारा का सारा, इसको लीगल बेसिस दे दिया। अगर अब बोलते थे मशीन की डिटेल दे दो, मशीन नंबर दे दो, या फिर बाकी मशीन की और मेक और मॉडल नंबर, वो अगर लेकिन अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं अवेलेबल? क्योंकि बहुत पुरानी मशीन है, था नहीं, मिट गया, या उसका परचेज डिटेल नहीं है, तो क्या हम्म। होगा? तो बोलता मेक एंड मॉडल नंबर आर ऑप्शनल इन एसआरएम 1। ईयर ऑफ परचेज कैन बी यूज एज मेक नंबर इफ अनअवेलेबल। और हम्म। मशीन में अगर कोई न्यूमरिक नंबर नहीं है, तो मैन्युफैक्चरर ही खुद ही एक न्यूमरिक नंबर असाइन कर देगा और उसी को डाल देगा। करेक्ट है? ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रेटिंग, अब मशीन एक घंटे में कितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है उसका डिटेल देना है, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर अवेलेबल है, यूज डिटेल्स फ्रॉम मशीन और डॉक्यूमेंट्स इफ अवेलेबल। अगर नहीं है, तो एक चार्टर्ड इंजीनियर से सर्टिफाई करवा दीजिए, बराबर। और वो चार्टर्ड इंजीनियर जो सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, उसको आप एसआरएम फॉर्म में अपलोड कर दीजिए। करेक्ट है? बराबर। अब ये कहता है कि रिपोर्टिंग वैल्यू फॉर गुड्स विदाउट एमआरपी। कई मान लीजिए बल्क पैकिंग है, तो वहां तो एमआरपी नहीं होगा ना, तो उस केस में ये कह रहा है सेल प्राइस लिख दीजिए आप। चार्टर्ड इंजीनियर का क्वालिफिकेशन क्या होगा? ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया से ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेगा। एप्लीकेबिलिटी टू एससीजेड यूनिट्स, स्पेशल प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन एससीजेड। एससीजेड एरिया में है तो ये एसआरएम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैनुअल प्रोसेस कर रहे हैं, तब हम्म। क्या मतलब मशीन यूज नहीं कर रहे हैं, तब फिर आपको कुछ नहीं देने की जरूरत है। नॉट एप्लीकेबल टू मैनुअल सीमर सीलर्स और पोस्ट हार्वेस्ट पैकिंग ऑफ टोबैको लीव्स। हम्म। मल्टीपल मशीन्स फॉर पैकिंग, रिपोर्ट डिटेल्स ऑफ द मशीन यूज फॉर फाइनल पैकिंग। यानी कि पैकिंग के काफी सारे स्टेज है, मशीन 1, फिर मशीन 2, फिर मशीन 3। तो मशीन 3 का आपको डिटेल देना, 1 और 2 का डिटेल नहीं देना है। मतलब पैकिंग का, फाइनल पैकिंग वाला। फाइनल पैकिंग का डिटेल देना है। फिर ये जॉब वर्क या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कौन डिटेल देगा? बोला जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो सारे पर्सन देंगे डिटेल। लेकिन अगर ये जॉब वर्क और मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अनरजिस्टर्ड है, तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर देगा। ठीक है। ठीक है? अब हम्म। इसका, ये आप जब पढ़ेंगे तो ये वही है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेक मॉडल नंबर एंड मशीन नंबर, ये सब हम्म। आप पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रेटिंग ऑफ द नॉट अवेलेबल, तब क्या करना है? तो चार्टर्ड इंजीनियर से सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ये रहा। फिर गुड्स हैविंग नो एमआरपी, तो सेल प्राइस दे दीजिए आप। फिर क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटीज,
इस कंपनी, इस इंस्टीट्यूट से इसका प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो तो एप्लीकेबल नहीं है, और मैनुअल न्यू प्रोसेसिंग लैब। है तो आपको ये एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। मल्टीपल मशीन्स है तो ये फाइनल, अनदर फॉर पुटिंग सील, फिलिंग ऑफ पैकेजेस, मतलब कोई भरने के लिए है, फिर कोई सील लगाने के लिए, फिर फाइनल पैकिंग के लिए, तो आपको डिटेल देनी है फाइनल पैकिंग और फाइनल पैकिंग। जॉब वर्क और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोनों रजिस्टर्ड लायबल होंगे, कॉपी अगर लगाना रजिस्टर्ड होगा। है, नहीं है तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बताइए किसी को कोई ओपिनियन, कुछ व्यूज दे। टॉपिक को न्यूज भी आ गया इसमें। क्या चीज? एक मिनट देखिए सर, उसमें ओपन कीजिए ना सर, स्क्रीन शेयरिंग कीजिए ना उस सर्किल का, ये ऊपर वाला 6 नंबर लास्ट 6 नंबर लास्ट पॉइंट, हाँ। हाँ, टॉपिक को न्यूज भी आ गया इसमें। क्या आ गया? टॉपिक को न्यूज 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 बोले तो एकदम वो है, मतलब हाँ, मतलब खेत से ही निकाल रहा है। हाँ, मतलब हाँ, उसको भी यार कैसे करेंगे। नहीं तो बोल तो दिया नॉट एप्लीकेबल है। हाँ। नॉट एप्लीकेबल, मैनुअल पैकिंग है ना, खेत से आप निकाल रहे हैं, बोरे में भर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है ना। हाँ। हाँ। आगे बढ़े। यस।